सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ वचनों को लेकर आप लोगों के बीच में हम आए हैं। आज का जो सिचुएशन चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम कुछ वचन के द्वारा देखेंगे कि आज हमें क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जितने लोग सुने यूट्यूब फेसबुक में, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। मैं आशा करता हूं कि जितने लोग विश्वास के साथ सुनेंगे उनके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को देगा। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम वचन को देखने के लिए जाएंगे। मरकुस 16 अध्याय के 16 वचन में कहा है, 15 और 16 वचन हम देखेंगे। कहता है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और 16 वचन में कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। ये 16 वचन में दो बातों को कहा है कि अगर मान लीजिए शरीर के लिए हम क्या करें। आज शरीर के लिए, हमारे लिए, शरीर के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट जो हमारे लिए सुविधा किया है, आज हमें कोरोना इस महामारी से बचाने के लिए दो हमें मेडिसिन जो है मनुष्यों को, शरीर को बचाने के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो चीज है, दो वैक्सीन है। आज इस वैक्सीन के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे, जो भी संसारिक रीति से परमेश्वर ने जिन्हें बुद्धि और ज्ञान को दिया है, उस बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा होगा। निश्चित रूप से जो लोग विश्वास के साथ इसे लगाएंगे उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। लेकिन हमारा एक ही प्रश्न है यहाँ पर कि आज हमारे शरीर का ये दोनों वैक्सीन से सुरक्षा तो हो जाएगा, लेकिन हमारे आत्मा का क्या होगा? आज हमारी आत्मा को कैसे बचाया जाए, हमारी आत्मा कैसे बचेगी, इसी पर हम थोड़ा सा वचन में देखने के लिए जरूरी है। हम वचन को फिर से एक बार दोहराएंगे। जैसे हमारे लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन है शरीर को बचाने के लिए, वैसे आत्मिक बचाव के लिए, आत्मा को बचाने के लिए हमें दो वैक्सीन की जरूरत है। और वो दो वैक्सीन है कौन सा? मरकुस 16 अध्याय के 16 वचन में पहला है विश्वास और दूसरा है बपतिस्मा। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो यूहन्ना 14 के 6 वचन में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए शरीर के लिए ये वैक्सीन हमारे लिए इफेक्टिव है, अच्छा है शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि आज हमारे शरीर को बचाने के लिए आज के समय में वैक्सीन की आवश्यकता है और वैक्सीन हमें लगाना भी चाहिए। हम इसके अगेंस्ट नहीं है, पर दूसरा इसी के हमारे विपरीत एक बात और है, जो हमारे शरीर के साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर में रहता है वो है आत्मा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शरीर के लिए लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमको विश्वास और बपतिस्मा लेने की जरूरत है। ये दो वैक्सीन, स्पिरिचुअली दो वैक्सीन हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में उद्धार ला सकता है। इसलिए हम ये वैक्सीन को लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को कहते हैं कि इस वैक्सीन को, मैं कहता हूं कि वैक्सीन का नाम मैं क्यों देना, मेरे थॉट में आया था कि दो वैक्सीन है और दो ही बातें प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर आती है, जो हमें शारीरिक रूप से अगर हमारी मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा में हम बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहता है कि विश्वास करे और बपतिस्मा ले। पहला विश्वास और दूसरा बपतिस्मा। पहला जो वैक्सीन होगा विश्वास का होगा और दूसरा बपतिस्मा का होगा। निश्चित रूप से जितने लोग विश्वास करके इस समय में, इस पैंडेमिक के समय में, इस दुख के समय में, इस महामारी के समय में अगर विश्वास के साथ अगर आते हैं और विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो उनका निश्चित रूप से उद्धार होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर आज इस छोटी सी वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में कार्य करे। जैसे हम ये वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को पता नहीं है वैक्सीन कौन सा है, कैसा है, कैसे प्रचार करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, जो पढ़े लिखे ने कैसे जा। उसी तरह से कहता है कि आज हमें विश्वास और बपतिस्मा का प्रचार करना। कहता है कि
और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार क्या करना है? हमें सुसमाचार प्रचार ये करना है कि सारे जगत के लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और बपतिस्मा ले और उनका उद्धार होगा। हालेलुया। आज हमें जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हमारे आत्मा को बचाने के लिए सामर्थ्य है। जैसे मैंने कहा कि फिर से मैं कहता हूं कि यूहन्ना 14:6 में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आज हमको जरूरत है, ये 2 वैक्सीन शारीरिक रूप से शरीर को बचाने के लिए हमें आवश्यक जैसे है, उसी तरह से हमारे आत्मा को बचाने के लिए 2 वैक्सीन है, जो विश्वास और बपतिस्मा का है। और जितने लोगों के जीवन में प्रभु इस वचन को सुन के अगुवाई करता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, जितने लोग प्रभु को सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं, और 10 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल से विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु में विश्वास तो करते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, ऐसे लोगों को मैं इंकरेज करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आज प्रभु इस दुख के समय में, दुख के घड़ी के समय में प्रभु आपसे बातें करेगा और प्रभु आपके विश्वास को ऊंचा उठा के आपको बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे और पिता आपके जीवन में कार्य करे और आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए निश्चित रूप से विश्वास और बपतिस्मा आने वाली विपत्तियों से आपको बचाने में प्रभु यीशु मसीह सहायता और मदद करेगा। तो हमारा ये 2 जो स्पिरिचुअली यानी आत्मा को बचाने के लिए विश्वास और बपतिस्मा, आप सभी लोग जितने लोग सुनेंगे, मैं कहता हूं कि जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे लेकिन किसी कारण से बपतिस्मा नहीं ले रहे, मैं कहूंगा कि आप लोग विश्वास के साथ विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह पे बपतिस्मा, उसके नाम से बपतिस्मा ले, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से उद्धार होगा। बाइबल की वचन कह रहे कि मरकुस 16:16 इसी बात पे बल दे रहा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत से आत्माएं बिना प्रभु को जाने, बिना परमेश्वर को जाने इस पृथ्वी से छोड़कर जा रहे हैं। वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो कहां जाएंगे, लेकिन बाइबल जो हमको बताती है कि हम बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। कोई भी होने, इस संसार का कोई भी प्राणी होने दीजिए, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई नहीं जा सकता। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आज हमारे जीवन में, आज आत्मा को बचाने के लिए आज विश्वास और बपतिस्मा की जरूरत है। आज विश्वास, जितने लोग इस समय बीमारी में हैं, जितने लोग कोरोना वायरस में, उसके लिए मैं छोटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु हर एक उस बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता परमेश्वर इस समय आईसीयू में, पिता परमेश्वर इस महामारी के चपेट में, पिता परमेश्वर जितने कोरोना वॉरियर्स उनके लिए, जितने पुलिसकर्मी उनके लिए प्रार्थना करते राजा। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते, केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते राजा, जो दिन रात पिता परमेश्वर इसकी योजना में लगे रहते राजा। उन्हें बुद्धि और ज्ञान और बल और शक्ति दे राजा, तेरी करुणा, तेरी दया होने पर राजा, क्योंकि हर एक आत्मा तेरी है पिता परमेश्वर। जितने लोग उस आत्मा को बचाने के लिए अगुवाई करते हैं पिता, वो तेरी अगुवाई होती है पिता परमेश्वर। तेरी करुणा, तेरी दया होने पर राजा, हर एक के जीवन में तेरी महिमा होने पर राजा। पूरे भारतवर्ष को अपने लहू में ढांक ले प्रभु यीशु, तेरी करुणा, तेरी दया पिता परमेश्वर। जो भी कोरोना का भय है पिता परमेश्वर, स्पेशली हम कर्नाटक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो सबसे ज्यादा केसेस है पिता, आप पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ये महामारी कितना भी रूप, कितना भी रंग क्यों न बदले, बस प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे सारी बीमारियां हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छावे इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा विश्वास और भरोसा तू है राजा, हमारे विनती दुआओं को हर वक्त सुनता है, आज भी सुना, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार है पिता, इस प्रार्थना को सुन के प्रभु यीशु तू उन्हें छू के उन्हें चंगाई को दे। हमारा विश्वास और भरोसा तू है राजा, वो धर्मी न्यायी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता, हमारे विनती दुआओं को हर वक्त सुनता है, आज भी सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुना, कबूल किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र नाम की महिमा और बड़ाई करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।